काल के वश में हो चुका रावण किसी भी प्रकार के अपशगुनों को मान नहीं रहा था और उसने अपनी राक्षस सेना से कहा, युद्ध का डंका बजा दो और वानर सेना पर आक्रमण करो। उसके इतना कहते ही निशाचरों की अपार सेना चल पड़ी। वे दुष्ट प्रभु श्री राम के सामने ऐसे दौड़ रहे थे जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने प्रभु की स्तुति की कि हे प्रभु, इस दुष्ट रावण ने हमें बहुत दुख दिया है, अब आप इसे अधिक खेल ना खेलने दें। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं, आप इस दुष्ट का अंत कर दें। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने उठकर धनुष और बाण अपने हाथ में ले लिया और अपनी कमर में तरकश कस लिया। जैसे ही प्रभु ने धनुष बाण पर अपना हाथ फिराना शुरू किया, वैसे ही सारा ब्रह्मांड, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सब डगमगाने लगे। भगवान की शोभा देखकर हर्षित हुए देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे और साथ ही साथ उनकी जय जयकार करने लगे। इसी बीच निशाचरों की अत्यंत बड़ी सेना हाहाकार मचाती हुई आ गई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने आए जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। दोनों ओर के योद्धा एक दूसरे पर पर्वतों के ऐसे प्रहार करने लगे जैसे वह वज्रपात कर रहे हों। तभी श्री राम ने रावण की सेना पर बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल होने लगी। राक्षस वीर पृथ्वी पर ऐसे गिर रहे थे जैसे नदी के किनारे के वृक्ष ढह ढह कर गिर रहे हों। घायल हुए योद्धा कराह रहे थे। करोड़ों धड़ बिना सर के इधर उधर घूम रहे थे और धड़ से अलग हुए सर पृथ्वी पर पड़े पड़े जय हो बोल रहे थे। एक योद्धा दूसरे योद्धा को मार मार कर गिरा रहा था। श्री राम जी के बाणों के समूह से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान पर पड़े हुए थे। यह देखकर रावण ने सोचा कि मेरी सारी राक्षस सेना का नाश हो गया है, अब मैं अकेला ही बचा हूँ और राम की सेना में वानर और भालुओं की संख्या बहुत है, इसलिए अब माया रचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इधर देवताओं ने भी जब प्रभु को पैदल युद्ध करते हुए देखा तो उनको अत्यंत दुख हुआ। तभी इंद्र ने तुरंत अपने रथ को एक सारथी के साथ श्री राम के पास भेज दिया और इंद्र द्वारा भेजे गए उस रथ पर प्रभु श्री राम चढ़ गए, जो मन की गति से चलता था। श्री राम को रथ पर चढ़ा देखकर सभी वानर उत्साहित होकर दौड़ पड़े। वानरों की मार राक्षसों से सही नहीं जाती थी। तभी रावण ने एक माया रची, पर प्रभु श्री राम पर रावण की माया का कोई असर नहीं हुआ। पर सब वानरों सहित लक्ष्मण जी ने माया को सच मान लिया। वानरों की सेना में लक्ष्मण जी सहित अनेकों राम दिखने लगे। बहुत से राम और लक्ष्मण को देखकर वानर और भालू अपने मन में इस झूठे डर से डर गए। अपनी सेना को इस प्रकार डरा देखकर श्री राम हंसे और उन्होंने रावण की रची सारी माया को हर लिया। यह देखकर वानर सेना फिर से हर्षित हो गई। तभी प्रभु श्री राम बोले, रे वीरों, तुम सब अब बहुत थक गए हो, इसलिए अब तुम लोग शांत मन से चुपचाप मेरा और रावण का युद्ध देखो। ऐसा कहते हुए श्री राम के आदेश पर रथ चल पड़ा। यह देखकर क्रोधित हुआ रावण गर्जा और ललकारते हुए श्री राम की ओर दौड़ा और कहने लगा, अरे तपस्वी, तूने युद्ध में जिन जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। तुमने खर और दूषण को मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। यदि तुम रण से ना भाग गए तो आज मैं वे सारा बैर निकालूंगा, पर अब मैं तुम्हें जरूर काल के हवाले करूंगा। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। रावण के दुर्वचन सुनकर श्री राम जी बोले,
व्यर्थ की बकवास बंद करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। करने वाले लोग कभी कहते नहीं हैं। यह सुनकर रावण हंसा और बोला, तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो? मुझसे वैर करते समय तुम्हें डर नहीं लगा और अब तुम्हें अपने प्राण प्यारे लग रहे हैं? यह कहते ही रावण वज्र के समान घातक बाण छोड़ने लगा और उसके छोड़े हुए बाण आकाश में चारों ओर 10 दिशाओं में छा गए। यह देखकर क्रोधित हुए श्री राम ने अग्नि बाण छोड़ दिया, जिससे रावण के छोड़े हुए सारे बाण भस्म हो गए। यह देखकर खिसियाए रावण ने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, परंतु श्री राम ने उसे भी अपने बाणों के साथ वापस भेज दिया। रावण लगातार करोड़ों चक्र और त्रिशूल फेंकता रहा, परंतु श्री राम ने उन सभी को बिना परिश्रम के ही हटा दिया। तभी रावण ने श्री राम के सारथी को एक साथ 100 बाण मारे, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर श्री राम ने सारथी को उठाया और फिर क्रोधित होकर उठे श्री राम ने सारे बाण तरकश से बाहर निकालने के लिए आतुर होने लगे। और तभी श्री राम जी के धनुष की प्रचंड टंकार सुनकर सभी राक्षस भयभीत हो गए।